भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली इन दिनों एक जोरदार बहस के केंद्र में है। और देखिए, ये बहस सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, ये हमारे भविष्य, हमारी विरासत और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते की है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आखिर हो क्या रहा है? हाल की कुछ खबरों ने अरावली के भविष्य को लेकर बहुत गहरी चिंताएं पैदा कर दी हैं। हाँ, आपने सही सुना, डेथ वारंट। सोचिए, जब एक्सपर्ट्स इतने भारी शब्द का इस्तेमाल करने लगें तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर मामला है क्या। सवाल यही उठता है कि भाई, एक अदालत का फैसला एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन सकता है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, इस पूरे मामले को समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ है सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया स्पष्टीकरण। हुआ ये कि इस फैसले ने ये तय किया है कि अरावली क्षेत्र आखिर है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। और इस नई परिभाषा के तहत हो सकता है कि कुछ हिस्सों को अब वो कानूनी सुरक्षा ना मिले जो पहले मिला करती थी। और बस इसी बात से पर्यावरणविदों को डर है कि कहीं ये खनन के लिए दरवाजे ना खोल दे। लेकिन इस संकट की पूरी गहराई समझने के लिए पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर अरावली हम सबके लिए मायने क्या रखती है। देखिए, ये सिर्फ कुछ पहाड़ियां नहीं है, नहीं, ये एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली है। सोचिए, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक। सच कहें तो ये इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। और बात सिर्फ प्रकृति की नहीं है, ये तो इतिहास का भी गढ़ है। अरावली की गोद में ही तो बसा है कुंभलगढ़ किला, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पता है, इसकी दीवारें दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक है। ये दीवारें यहाँ के गहरे मानवीय इतिहास की गवाही देती हैं। तो मतलब एक तरह से समझिए कि अरावली एक बहुआयामी खजाना है। ये वो ढाल है जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। ये उन नदियों को जन्म देती है जिनसे करोड़ों लोगों की प्यास बुझती है। और तो और, ये अपने सीने में सदियों का इतिहास समेटे हुए है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि अरावली हमारे देश की धड़कन में कैसे शामिल है। अरावली की जो विविधता है वो सचमुच हैरान कर देती है। आप देखिए, एक तरफ अजमेर है जो तीर्थ यात्रा और खनिजों का केंद्र है, तो दूसरी तरफ पाली है जो अपने कपड़ा उद्योग और विरासत के लिए मशहूर है। फिर उदयपुर को ले लीजिए, जहां टूरिज्म और माइनिंग का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। और हाँ, सिरोही, जहां राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू है। मतलब ये पर्वत श्रृंखला कितने अलग अलग तरीकों से लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। और हाँ, अरावली सिर्फ हम इंसानों का घर नहीं है, ये वन्य जीवों का भी एक बहुत ही अहम ठिकाना है। सोचिए, तेंदुए, स्लॉथ बेयर, चिंकारा जैसे कितने ही जानवर यहाँ आज़ादी से घूमते हैं। और तो और, टोडगढ़, राली और जैसोर जैसी सेंचुरीज में 370 से भी ज्यादा तरह के पक्षी पाए जाते हैं। ये कमाल की बात है। ये पर्वतमाला तो जैसे समय की गवाह बनकर खड़ी है। इसके एक छोर पर आपको गुजरात के प्राचीन मंदिर मिलेंगे, तो दूसरे छोर पर दिल्ली की शानदार मुगल वास्तुकला। पूरी की पूरी श्रृंखला एक जीते जागते, एक ऐतिहासिक कैनवास की तरह है। अरावली की एक और बहुत ही अनोखी पहचान है, ओरण या देववन। ये क्या है? ये वो पवित्र जंगल हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय अपनी आस्था के कारण सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी बचाते आ रहे हैं। ये सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं है, बल्कि बायोडाइवर्सिटी के यानी जैव विविधता के बेशकीमती खजाने भी हैं। तो ये ओरण हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारी परंपराएं भी प्रकृति की रक्षा कर सकती हैं। लेकिन आज की जो चुनौतियां हैं, उनके बीच कुछ नए और मॉडर्न समाधान भी उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। और अच्छी बात यह है कि सारी खबरें बुरी नहीं हैं। हाँ, इस थोड़े निराशा भरे माहौल में एक प्रेरणादायक कहानी भी है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि डेवलपमेंट और कंजर्वेशन यानी विकास और संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बना भारत का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, पूरे 12 किलोमीटर लंबा। ये हिस्सा खासतौर पर जानवरों के लिए बनाया गया है ताकि वो हाईवे को सुरक्षित पार कर सके। ये इंजीनियरिंग और पर्यावरण संरक्षण का एक वाकई में एक बेहतरीन उदाहरण है। NHAI के एक रीजनल ऑफिसर प्रदीप अत्री ने कहा, ये पूरी संरचना जानवरों के लिए है। बस ये एक लाइन इस प्रोजेक्ट की नीयत को साफ कर देती है।
सोचिए, ये कितना दुर्लभ उदाहरण है जहां इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पहला हकदार जानवरों को माना गया। और इसे बनाने का तरीका वो भी उतना ही खास था। जानवरों की सुरक्षा के लिए 4 मीटर ऊंची दीवारें बनाई गईं। ट्रैफिक का शोर कम हो उसके लिए 2 मीटर के साउंड बैरियर लगाए गए। और तो और इस पूरे कॉरिडोर के साथ 35,000 पेड़ लगाए गए और हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है। ये वाकई एक बहुत ही दूरदर्शी सोच को दिखाता है। तो ये सब देखने के बाद हम उसी बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं कि हमारी राष्ट्रीय पहचान में और हमारे भविष्य के नक्शे में अरावली का आखिर स्थान क्या है। अरावली शिखर सम्मेलन 2025 में विदेश मंत्री ने कहा था, आधुनिकता और प्रगति की खोज को हमारी परंपराओं और संस्कृति के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। ये बयान अरावली के मुद्दे को एक बड़े राष्ट्रीय फलसफे से जोड़ देता है। मतलब ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला की बात नहीं रह जाती, बल्कि इस बात की हो जाती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कैसा भविष्य चाहते हैं। अरावली विवाद के केंद्र में ना यही कश्मकश है। सिक्के के एक तरफ है प्रगति का दबाव, मतलब खनिज संपदा, माइनिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, और सिक्के की दूसरी तरफ है संरक्षण की पुकार, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस, जल सुरक्षा, हमारी प्राचीन विरासत और हमारी अनमोल बायोडायवर्सिटी। और आखिर में ये सवाल सिर्फ अरावली का नहीं है, ये हम सबका है। जैसे जैसे हमारा देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, ये फैसला हमें ही करना होगा कि हम अपनी पहचान बनाने वाली अपनी इस प्राचीन आत्मा के किन हिस्सों को सहेज कर रखेंगे। एक सवाल जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है।